स्वागत है आप सभी ने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि चैप्टर वाइज। आज फर्स्ट चैप्टर यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं बातचीत, वो क्या है, एक निबंध है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए पूछ लिया, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत है, वो क्या है? कहानी है, एकांकी है, क्या है? तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोनों प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो भारतीय युग के। आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीनों प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत का तरीका है वो बालकृष्ण भट्ट ने कैसे बताया है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में क्या है? संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। इसका आंसर भी देख सकते हैं, क्या है आंसर, सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और 5 नंबर से कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, आपको मालूम होगा। चलिए सभी प्रश्न को याद करते हुए जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 6 नंबर से कह रहा है संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की थी? तो श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास दास। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनका राइट आंसर क्या है? रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इनमें से जो है कोई सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सो अजाने किसी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव किसी रचना बालकृष्ण भट्ट का है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें से जो है कौन सी रचना क्या है बालकृष्ण भट्ट की है? किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। कौन सी रचना है? तो रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन सा सामाजिक पत्र निकाले थे? राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक सामाजिक पत्र किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होंगे। इनका आंसर भी देख ली। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या लिखा है, बातचीत पाठ जो है बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? तो क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर जी और राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का, तो सभी को ये याद रखिएगा। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन क्रूसो ने किसके मुंह से एक बात सुनी? तो संडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए आपको लगता है कि सबका आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। बातचीत क्या है? एक निबंध, यह भी याद रखिएगा। और निबंध क्या कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहती है? तो क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ओ। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी रखा? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। यही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो वो हिंदी प्रदीप नामक। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला था? तो याद रखिएगा 1877 यानी कि 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कौन सा उपाध्याय बालकृष्ण भट्ट की रचना है? इनमें से कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? तो इनका राइट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 100 किस रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य मुंह नहीं देखने को मिला था? देखिए 1600 वर्ष था ना। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए